दोस्त आज हम बात करेंगे उस बिजनेस की सॉरी माफ कीजिएगा, उस एजुकेशन की जिसे लोग नया स्टार्टअप कह सकते हैं, प्राइवेट स्कूल की। जी हाँ, वो जगह जहां बच्चों से ज्यादा पेरेंट की परीक्षा ली जाती है और पेपर होता है फीस और चालान। कभी एडमिशन फी, कभी बिल्डिंग फंड, कभी स्मार्ट क्लासेस चार्ज। भाई स्कूल में बच्चों को रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हो या नासा भेज रहे हो? अब जरा सोचिए, बच्चा नर्सरी में गया भी नहीं है और पेरेंट की ईएमआई शुरू। यूनिफॉर्म चाहिए, हमारे कैंपस से ही लेनी होगी। बुक चाहिए, हमारे टाई अप वाले दुकान से ही लेनी मिलेगी। और फीस वो पूछो ही मत, इंजीनियरिंग कॉलेज भी शर्मा जाए। मतलब स्कूल वाले कहते हैं हम बच्चा का फ्यूचर बनाते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं हमारा प्रेजेंट बिगड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में प्राइवेट स्कूल के यह लूट का धंधा, फीस के नाम पर आपकी जेब का डाका कैसे होती है, क्योंकि आगे की बातें सुनकर शायद आप भी कह देंगे पढ़ाई से पहले हमें फीस मैनेजमेंट का कोर्स कर लेना चाहिए। भारत में हर साल लाखों पेरेंट्स अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। 1950-60 ईस्वी में प्राइवेट स्कूल सिर्फ चुनिंदा शहरों में थे, लेकिन आज पूरे भारत में 3 लाख से भी ज्यादा प्राइवेट स्कूल हैं और ये संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। अब सवाल ये है, क्या इन स्कूलों का मकसद सिर्फ एजुकेशन है या एजुकेशन के नाम पर बिजनेस है? देखिए, एक रिसर्च के मुताबिक भारत के कई बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल की सालाना फीस 1.5 से 2 लाख तक पहुंच चुकी है और ये नर्सरी से ही शुरू हो जाती है। मतलब बच्चा ABCD सीखा नहीं कि गरीब पेरेंट जितने भी हैं वो EMI भरना सीख जाते हैं। कुछ पेरेंट तो मजाक मजाक में कह भी देते हैं हमने बच्चे को स्कूल में नहीं मिनी मॉल में एडमिशन करा दिया है, क्योंकि वहाँ सब कुछ पैकेज में मिलता है। यूनिफॉर्म भी वहीं मिलेगा, बुक भी वहीं मिलेगा, अगर लंच बॉक्स चाहिए तो शायद वो भी वहीं मिलेगा। एक स्कूल का किस्सा है, एडमिशन के टाइम पर पेरेंट को सिर्फ फॉर्म भरने के लिए 1700 रुपए भरने पड़ गए और यह गारंटी भी नहीं है कि बच्चा का एडमिशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। फॉर्म लेना अलग से होता है, टेस्ट देना अलग से होता है और एडमिशन फीस तो पूछो ही मत, जैसे लग्जरी कार का डाउन पेमेंट कर रहे हैं। कई स्कूल ने तो स्मार्ट क्लासेस के नाम पर सालाना हजारों रुपए एक्स्ट्रा वसूले हैं, लेकिन असल में बच्चा स्मार्ट क्लास में गया ही नहीं है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड हो या प्रोजेक्टर कितना चलता है आपको भी पता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का कहना है कि हमारे महीने की आधा सैलरी सिर्फ स्कूल फीस भरने में चला जाता है और उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन, मेडिकल सब बाकी आधे में मैनेज करना पड़ता है। अब बताइए, यह एजुकेशन है या एक्सटॉर्शन? क्योंकि इंसान खाना पानी मेडिकल छोड़ सकते हैं क्या? और आपको हॉस्पिटल चार्जेस पता ही है, सरकारी हॉस्पिटल की क्या हालत है और प्राइवेट हॉस्पिटल में कितनी लूट मची है यह आपको भी पता है। अब पेरेंट्स भी परेशान होकर पूछते हैं क्या रीजन है? क्योंकि यूनिफॉर्म भी सिर्फ स्कूल के काउंटर में ही खरीदनी पड़ती है? क्यों बुक सिर्फ स्कूल के टाई अप वाली बुक शॉप में लेनी पड़ती है? क्यों बिल्डिंग फंड, एक्टिविटी फंड, एनुअल चार्जेस अब अलग अलग नाम से वसूले जाते हैं? इसका सिंपल आंसर है क्योंकि कुछ स्कूल जो हैं वो एजुकेशन के नाम पर बिजनेस चला रहे हैं और इस बिजनेस में कस्टमर होता है पेरेंट और प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट और प्रॉफिट मार्जिन होता है स्कूल मैनेजमेंट। मतलब साफ है दोस्त, बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है लेकिन सबसे बड़ा सब्जेक्ट पेरेंट्स के लिए बन जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। अब जरा समझते हैं ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। प्राइवेट स्कूल सिर्फ स्कूल ही नहीं है, ये पूरा बिजनेस मॉडल है। चाल नंबर 1 की बात करें तो एडमिशन के टाइम पर ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे बच्चे का सिलेक्शन नासा के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में हो रहा हो, इंटरव्यू पेरेंट्स का हो रहा हो, साइकोमेट्रिक्स टेस्ट बच्चे का और फॉर्म भरते ही पेरेंट्स का पर्स का पोस्टमार्टम हो जाता है। कुछ पेरेंट्स परेशान होकर कह भी देते हैं कि एडमिशन प्रोसेस में तो हमारे जनरल नॉलेज का ज्यादा टेस्ट हो गया है बच्चे से, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज पेरेंट होते हैं। चाल नंबर 2 की बात करें तो कुछ हिडन चार्जेस लगाए जाते हैं। स्कूल फीस में सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं होते हैं दोस्त, उसमें होते हैं एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट फीस, बिल्डिंग फंड्स, एक्टिविटी फीस। कभी कभी तो लगता है बच्चा पढ़ाई कर रहा है या स्कूल में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया गया है। चाल नंबर 3 की बात करें तो मोनोपोली सिस्टम, यानी कि यूनिफॉर्म, बुक्स सब कुछ हमारे टाई अप वाले दुकान से ही मिलेगा। बाहर से लोग सस्ता देंगे लेकिन चलेगा नहीं वो। मतलब पेरेंट के लिए रूल क्लियर है, आवर स्कूल
स्कूल, आवर शॉप, आवर प्रॉफिट। चाल नंबर 4 की बात करें तो फैसिलिटी का हाइप्ड मार्केटिंग बनाया जाता है कि आपको एसी वाला क्लासरूम मिलेगा, स्मार्ट बोर्ड मिलेगा, टूर करने के लिए सुनहरा अवसर मिलेगा। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बल्कि लालच इतनी दी जाती है कि बच्चा किसी पैकेज टूर पर भेजा जा रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी है दोस्त कि स्मार्ट बोर्ड पर डस्ट ढकी है, एसी मेंटेनेंस में चला गया है और टूर के तो पूछो ही मत। अब एक्सपर्ट्स की बात करते हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं गवर्नमेंट गाइडलाइंस तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर है। हर स्टेट में फी रेगुलेशंस कमेटी बनी है, पर पेरेंट्स को राहत कम ही मिल पाती है। रीजन उसका है, स्कूल कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहे हैं तो वर्ल्ड क्लास फीस भी लेंगे। एक सीनियर इकोनॉमिस्ट का कहना है कि प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन्फ्लेशन से भी ज्यादा डेंजरस है। मतलब पेट्रोल की प्राइस बढ़े तो न्यूज चैनल में डिबेट होती है, लेकिन वहीं स्कूल फीस बढ़े तो पेरेंट अकेले रोते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि पेरेंट्स के पास कॉम्प्लेन करने वाला सिस्टम तो है, लेकिन उसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स और स्लो है कि ज्यादातर लोग केस ही नहीं करते क्योंकि वो केस करने से भी डरते हैं। पेरेंट्स की रियलिटी की बात करें तो मिडिल क्लास पेरेंट्स सबसे बड़ी मार खाते हैं। अमीर लोग तो मैनेज कर लेते हैं, गरीब लोग, जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, वो सरकारी स्कूल में भेज देते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनका ईएमआई, मेडिकल, हाउस रेंट और ऊपर से स्कूल फीस, ये सब मिलकर फैमिली को फाइनेंशियल टेंशन में डाल देती है। कुछ पेरेंट्स तो कहते भी हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। ये तो बाद की बात है, पहले हम देख रहे हैं कि फीस भरते भरते हम पेशेंट ना बन जाएं। तो यह साफ है दोस्त, सिस्टम और स्कूल की ये चालाकियां मिलकर पेरेंट्स की पॉकेट पर सीधा अटैक कर देते हैं। और सबसे बड़ा यह सवाल है, क्या एजुकेशन अब सच में नॉलेज का मंदिर है या प्रॉफिट का एम्पायर खड़ा कर दिया जा रहा है? तो सवाल यह उठता है, करना क्या चाहिए? क्या पेरेंट बस चुपचाप फीस भरते रहें या सिस्टम बदलने का कोशिश भी करें? सॉल्यूशन नंबर 1, अवेयरनेस पेरेंट्स को लाना होगा। सबसे पहले पेरेंट्स को एकजुट होना पड़ेगा। अकेले लड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर सभी पेरेंट्स मिलकर आवाज उठाएंगे, स्कूल मैनेजमेंट भी नोटिस लेगा। कई स्टेट में पेरेंट एसोसिएशन भी बना हुआ है जिन्होंने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अपना आवाज उठाया है। सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करें तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट को सिर्फ रूल्स बनाने से काम नहीं चलेगा, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। हर स्कूल को अपनी फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट पर ट्रांसपेरेंट तरीके से डालनी चाहिए और हिडन चार्जेस बैन लगा दे तो अच्छा होगा। सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करें तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी देखना होगा पेरेंट्स को। हर बार बिग ब्रांड स्कूल ही सही ऑप्शन नहीं होता है। छोटे प्राइवेट स्कूल अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं कम फीस पर, मतलब कि क्वालिटी इक्वल ब्रांडिंग हमेशा नहीं होता है दोस्त। सॉल्यूशन नंबर 4 की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकता है। आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी अल्टरनेटिव बन रहे हैं। स्कूल को कम्पीट करने के लिए अच्छे अच्छे कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं कम फीस में। लेकिन सबसे बड़ा सॉल्यूशन है पेरेंट्स की अवेयरनेस प्लस यूनिटी, क्योंकि जब तक पेरेंट्स अपना सवाल नहीं पूछेंगे तब तक सिस्टम अपने तरीके से चलता रहेगा। तो दोस्त सवाल ये है कि प्राइवेट स्कूल एजुकेशन का मंदिर है या लूट का धंधा है? फीस बच्चों की पढ़ाई के लिए है या स्कूल मैनेजमेंट की लग्जरीज कार के लिए? एजुकेशन का मतलब नॉलेज देना है या ना कि पेरेंट्स का पॉकेट काटना? हम सबको मिलकर इस सिस्टम से पूछना चाहिए कि एजुकेशन है या एक्सटॉर्शन है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो सही लगा तो इसे शेयर कीजिए पेरेंट्स तक और पहुंचाइए ताकि सब मिलकर आवाज उठा सकें, क्योंकि अगर आपको बदलना है तो बोलना पड़ेगा दोस्त।